एक और बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से, जहां पर अगले 72 घंटे चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी जारी है और 7 जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर होगा। मौसम विभाग ने यात्रा न करने की सलाह दी है। प्रशासन ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है और भूस्खलन और बाढ़ की आशंका को लेकर सतर्कता बढ़ी है। ये बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आगामी 72 घंटे बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बादल फटने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से जम्मू संभाग के 7 जिलों जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा और कठुआ में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर मंडल के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से तीव्र बारिश और तेज हवाओं का खतरा है। मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों को बेवजह यात्रा न करने और मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए घर से निकलते समय अत्यंत सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं 19 अगस्त को कुछ संवेदनशील इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। इसलिए जल निकायों, झरनों, नालों और नदियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, राजस्व, लोक निर्माण, जल शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और बीआरओ को हाई अलर्ट पर रहने के साफ निर्देश दिए हैं। फील्ड स्टाफ को अपने अपने मुख्यालयों में तैनात रहकर आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम के कारण यदि स्कूल बंद करने की स्थिति बनी तो क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को मुख्य शिक्षा अधिकारी को सूचित करना होगा, जो उपायुक्त को 1 दिन पहले इसकी जानकारी देंगे। वहीं तहसीलदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें और जरूरत न होने पर घर से बाहर ना निकलें। प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं बड़ी खबर, भारी बारिश से हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ी राज्यों में रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश से सड़कें और रास्ते बंद हैं। मैदानी इलाकों में बारिश कम हुई है, लगातार हुई है। बारिश से कई गांवों का संपर्क टूटा है और अगले कुछ दिन सतर्क रहने की भी सलाह दी जा रही है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में इसकी रफ्तार अभी भी ज्यादा और तेज बनी हुई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन इलाकों में अचानक जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन जैसी घटनाओं की खबरें आ रही हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे यातायात ठप हो गया है। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। वहीं कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इन इलाकों में बादल फटने की आशंका जताई गई है और विशेषज्ञों का कहना है कि वातावरण में अत्यधिक नमी और तापमान के उतार चढ़ाव के कारण ऐसी तमाम घटनाएं हो सकती हैं। वहीं हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और हिमाचल के किन्नौर जिले में बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी, जिनमें जान माल का बेहद नुकसान हुआ था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत में हर साल मॉनसून का आगमन एक नई उम्मीद के साथ होता है। खेती के लिए पानी, मौसम में राहत और जलाशयों में वृद्धि। लेकिन यही मॉनसून जब तबाही का रूप ले ले तो सवाल सिर्फ बादलों पर नहीं बल्कि उस प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उठते हैं जो समय रहते तैयार नहीं हो पाए थे। इस साल 2025 के मॉनसून ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और जनहानि की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, केरल और ओडिशा समेत कई राज्य इस आपदा की चपेट में हैं।
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। वहीं किन्नौर जिले में हुए भूस्खलन में दिल्ली से आए युवक और युवती की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मणिमहेश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं की कार रावी नदी में समा गई, जिससे कई जानें चली गईं। ये घटनाएं न केवल प्राकृतिक आपदा का परिणाम है, बल्कि ये भी दर्शाती हैं कि प्रशासनिक तैयारियों में किस हद तक चूक हुई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा समय रहते मार्ग बंद नहीं किए गए, न ही यात्रियों को किसी तरह की चेतावनी दी गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मानसून ने नगर निगमों और प्रशासन की असलियत को सामने ला दिया है। सड़कों पर भरा पानी, जाम, बिजली की कटौती और नालों का ओवरफ्लो, ये सब दिल्ली वासियों की रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है। सवाल ये उठता है कि हर साल ऐसी स्थिति होती है, फिर भी क्या कारण है कि दिल्ली जलभराव से मुक्त नहीं हो पाती।